नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी के हमशक्ल का वीडियो हुआ वायरल, भारत जोड़ो यात्रा में हुआ शामिल। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। यूपी में यात्रा जब बागपत के रास्ते मेरठ की तरफ चली तो राहुल गांधी जैसा ही दिखने वाला एक शख्स चर्चा में आ गया। फैजल चौधरी नाम का यह शख्स दिखने में हूबहू बिल्कुल राहुल गांधी जैसा ही लग रहा है। इसने राहुल गांधी की तरह ही टी शर्ट पहनी हुई थी, उनकी तरह ही थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। बातचीत में पता चला कि फैजल चौधरी मेरठ के ही रहने वाले हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश से होकर हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2024 के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का विरोध नहीं करेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। कांग्रेस इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती। वहीं 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव मोदी बनाम विपक्ष बने, इसीलिए पार्टी नई रणनीति पर काम करना चाहती है और आम चुनाव के प्रचार में मोदी विरोध को आगे नहीं रखना चाहती है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने अभी 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू नहीं की है, बल्कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा के खिलाफ लोग अंदर से आक्रोशित हैं और इसीलिए 2024 में उनका चुनाव जीतना कठिन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि विपक्षी दलों को समन्वय स्थापित करना होगा और देश को वैकल्पिक दृष्टिकोण देना होगा। जयराम रमेश ने कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी विपक्षी दलों से बात करना है। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होना है, इसी पर फिलहाल फोकस है। इसके बाद 2024 के लिए चर्चा होगी। हमारा अभियान मोदी विरोध पर सीमित नहीं होगा, हम लोगों के लिए सकारात्मक बदलाव, कृषि राजनीति में सुधार और संविधान के मूल्यों के लिए अभियान चलाएंगे। अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर दिल्ली लौटे राहुल गांधी, अस्पताल में भर्ती मां सोनिया गांधी से की मुलाकात। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को बुधवार को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ अस्पताल गई थी। अब गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी को देखने दिल्ली लौट गए थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को वायरल श्वसन संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पार्टी के उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को भी यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया था कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के चलते उनकी देखभाल में व्यस्त प्रियंका गांधी बुधवार को भी यात्रा में हिस्सा नहीं ले सकी थी और गुरुवार को भी प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं ले पाई। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, 1 जनवरी 2024 तक अयोध्या में बन जाएगा राम मंदिर, लोकसभा चुनाव से पहले होगा उद्घाटन। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा सुन लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को विशाल राम मंदिर बनकर तैयार होगा। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अदालत में राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी थी। राम मंदिर के नक्शे के मुताबिक मंदिर में भूतल पर 160 स्तंभ, पहली मंजिल पर 132 स्तंभ और दूसरी मंजिल पर 74 स्तंभ होंगे। इसके अलावा मंदिर में 5 मंडप होंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, ऑडिटोरियम, प्रशासनिक भवन और मैदान में पुजारियों के लिए कमरे होंगे। मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, बोले कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया तभी प्रधानमंत्री बन सके नरेंद्र मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को बिहार के बांका जिले में भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि पिछले 60 सालों में देश में क्या हुआ उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाया, इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। कांग्रेस की विचारधारा इसकी ताकत है और देश भर में
इसकी सराहना की जा रही है। इस मौके पर मंदार में आयोजित जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र की भाजपा की सरकार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है, देश में नफरत फैला रही है। सरकार के द्वारा फैलाई गई नफरत, डर और खौफ को दूर भगाने तथा देश को जोड़ने के लिए यह यात्रा शुरू की गई है। देश को आजाद कराने और तरक्की दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सके। आज की सरकार नफरत का मार्ग दिखाती है, नफरत की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर अलग करती है। हमारा काम सबको जोड़ना है। 1200 किलोमीटर की यात्रा का समापन बोध गया में होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। सरकार 4 साल के लिए अग्निवीर की भर्ती कर रही है। 4 साल के बाद ये अग्निवीर क्या पकौड़े तलेंगे? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा था, उसका क्या हुआ? 15 लाख रुपए सबको देने का वादा था, उसका क्या हुआ? युवा मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं? भाजपा वो पार्टी है जिसे अंगुली दो तो वो पूरा हाथ ही निगल लेती है। बिहार महान धरती है, यहीं से बड़ी क्रांति है। कांग्रेस ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। देश की तरक्की का रास्ता भी बिहार से मिलेगा। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बिहार में फ्रंट फुट पर आई कांग्रेस पार्टी। बिहार में एक साथ 3 यात्राएं। ये आपको बता दें कि देश भर में कांग्रेस का बोलबाला होने के बाद अब पार्टी बिहार में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने उतरी और इस सियासी पिच पर बिहार के गठबंधन दलों को अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सर्द मौसम में भी सियासत की गर्माहट कम नहीं हुई है। 5 जनवरी का दिन बिहार की राजनीति के लिए आखिर इतना खास क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि बिहार के तमाम नेता मिशन 2024 की तैयारी में हैं। 5 जनवरी ये वो खास दिन है जिस दिन बिहार में एक साथ 3 यात्राएं निकली हैं। आपको बता दें कि एक साथ 3 ताबड़तोड़ यात्राएं हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि इसके अलावा रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी लगातार यात्रा पर हैं। और ये बड़ी खबर, आखिर कब तक आजाद रहेंगे गुलाम नबी आजाद? कभी बीजेपी से गठबंधन की चर्चा तो कभी कांग्रेस में वापसी की अटकलें। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद सुर्खियों में हैं। सियासी गलियारों में गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में वापसी की अटकलें लग रही हैं। आजाद ने इन अटकलों को सिरे से खारिज तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर दिए उनका एक बयान इसे खारिज नहीं कर पा रहा। 1980 से 2020 तक कांग्रेस और सत्ता के शीर्ष पर रहे गुलाम नबी आजाद पिछले 3 महीनों से घाटी की खाक छान रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी लगी। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने इसे भी कोरी अफवाह बताया था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि सियासत में गठबंधन के तरजीह देने वाले गुलाम नबी आजाद कब तक आजाद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकती है। पार्टी लंबे समय से सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसानों को साथ लेकर चल रही है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जल्द ही कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे। और ये बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को दी बधाई। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश से हरियाणा की तरफ बढ़ी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने राहुल गांधी को बधाई दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। हम यात्रा के माध्यम से लगातार किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। चौधरी नरेश टिकैत ने खत में राहुल गांधी को लिखा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले 100 दिनों में देश में एक वैचारिक क्रांति लाने का सराहनीय और प्रेरणादायक काम किया है। आपने यात्रा के दौरान किसानों की समस्या को भी उजागर किया है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च की तरह स्वतंत्र भारत में आजादी के 75 वर्षों में एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को दी बधाई। भाजपा पर बोला जोरदार हमला। बोले भारत जोड़ो यात्रा से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भले ही शामिल ना हुए हों, लेकिन वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ आरकॉम वास्तुकला प्रदर्शनी के दौरान दोहराया कि राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के वादे के मुताबिक अधिकांश बेघर लोगों को पक्के मकान नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि जब गरीबों को अच्छे दिन और 15 लाख रुपए नहीं मिले तो घर भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने शहरों में पलायन की समस्या को समाप्त करने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को गांव में भी समान सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को स्मार्ट सिटी की जरूरत है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या की परेशानी से निपटने के लिए हमें गांव में भी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर मिले और उन्हें शहरों की तरफ पलायन ना करना पड़े। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा की रथ यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। बोले हमारी सरकार ने आतंकवाद को किया खत्म। यह आपको बता दें कि त्रिपुरा के धर्मनगर में भाजपा की रथ यात्रा को गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। त्रिपुरा में इस साल मार्च में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। रथ यात्रा का समापन 8 दिन बाद यानी 12 जनवरी को होगा। इसे भाजपा ने जन विश्वास यात्रा का नाम दिया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा की इस रथ यात्रा का समापन 12 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में होगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद का सफाया कर दिया है और पूर्वोत्तर राज्य में चहुमुखी विकास किया है। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अपार प्रेम और विश्वास स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा त्रिपुरा में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, श्रोमणी अकाली दल को लगा बड़ा झटका। इस बड़े नेता ने थामा बीजेपी का दामन। यह आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। हर दिन दूसरी पार्टी छोड़कर नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व विधायक दलबीर सिंह बेरका श्रोमणी अकाली दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों के राजनीतिक सलाहकार गुरमुख सिंह बिलेर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले कांग्रेस का मिशन है कमीशन लेना। यह आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर तुमकुरू में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने वैश्विक हालातों और कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि तमाम वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। कर्नाटक के तुमकुरू में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने और भारत में जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, जातिवाद है। हमारा मिशन सेवा करना है और इनका मिशन कमीशन लेना है। ये भाई को भाई से लड़ाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद कई ताकतवर देश लड़खड़ा रहे हैं। चीन में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। यह ब्रिटेन को पीछे छोड़ा 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, जातिवाद की पार्टी बताया। अगली बड़ी खबर, 2023 से निकलेगा 2024 का रास्ता। बीजेपी ने राज्यों से मांगा रिपोर्ट कार्ड। भारत जोड़ो यात्रा पर भी होगी चर्चा। यह आपको बता दें कि साल 2024 के आम चुनावों से लेकर इसी साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा में विजयी हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही भाजपा ने राज्य चुनावों के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में चुनावी योजना और चुनावी सफलता को लेकर पीएम मोदी भाषण देंगे। साथ ही भाजपा शासित राज्यों से रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा। बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 16 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं। इस बैठक में भाजपा के महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष व सह अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा। वो अपने पार्टी सहयोगियों को पार्टी और संगठन को आगे ले जाने और चुनावी सफलता को लेकर अपना मंत्र साझा करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुख्य आकर्षण के केंद्र में आगामी विधानसभा चुनाव होंगे। कुछ राज्यों के नेताओं को कार्यकारिणी को संबोधित करने के लिए कहा जा सकता है कि वे आगे के चुनावों की तैयारी कैसे कर रहे हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना वे 9 राज्य हैं जहां पर 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। भाजपा द्वारा पार्टी की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस पार्टी ने बोला हमला, कहा बॉलीवुड कभी उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों महाराष्ट्र दौरे पर हैं। यहां वो निवेशकों को यूपी में निवेश करने का न्योता दे रहे हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि मुंबई से निवेश प्राप्त करना योगी आदित्यनाथ के लिए हमेशा एक चुनौती रहेगा, क्योंकि निवेशकों को राज्य और इसकी कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने योगी पर यह कहते हुए भी हमला किया कि बॉलीवुड कभी उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री प्रतिभा का सम्मान करता है और धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे ने कहा कि योगी जी, आप कई बार मुंबई और महाराष्ट्र आए हैं, लेकिन मुंबई से निवेश प्राप्त करना आपके लिए हमेशा एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करेगा। इसका कारण यह है कि आपके पास में उत्तर प्रदेश में अनुकूल उद्योगों का माहौल नहीं है। आप धार्मिकता फैलाते हैं, राज्य में ध्रुवीकरण है और यूपी में कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कारोबार कैसे बढ़ेगा और उद्योगपति यूपी में कैसे आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से लोग नौकरी की तलाश में मुंबई आते हैं और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में बेहतर अवसर सृजित होंगे तो उन्हें भी लाभ होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड यानी फिल्म सिटी बनाने के लिए उद्योग जगत से बातचीत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, शीतलहर से कांप रहा यूपी, जानिए आपके राज्य का कैसा रहेगा मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तरी मध्य प्रदेश में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में पूरा विपक्ष एक साथ हो पाएगा? क्या पीएम मोदी को कड़ी टक्कर राहुल गांधी दे पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।